All right, today we are going to study about the thyroid gland. आज का हमारा जो टॉपिक है वो थायराइड ग्लैंड, उसके हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, कैसी हमारी बॉडी में जो T3 एंड T4, काइंडली नोट T3 एंड T4 जो हार्मोन्स हैं वो बनते हैं और इसमें हमारी आयोडीन का क्या जो रोल है, इसको जानने के लिए ये वीडियो जो है आपने एंड तक देखनी है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो थायराइड ग्लैंड के प्रति नॉलेज है, कंसेप्शन है, आइडिएशन है, वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली अगर हम लोकेशन की बात करें, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द नेक। ये सभी को पता है कि बटरफ्लाई शेप, यस बटरफ्लाई शेप हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक। इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक इन द फ्रंट ऑफ द लेरेंक्स। तो लेरेंक्स जो हमारा एरिया है ट्रैकिया के अंदर, उसके बिल्कुल हमारा जो सामने प्रेजेंट है इन द फ्रंट ऑफ द लेरेंक्स इज़ दी हमारा थायराइड ग्लैंड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ। प्लीज नोट इट डाउन, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रे। जब हम वर्टिब्रे के अकॉर्डिंग इसका जो एड्रेस देखते हैं, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अकॉर्डिंग, तो ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड फर्स्ट हमारा जो थोरेसिक वर्टिब्रे है, हमारा C5, C6, C7 एंड T1 पे जो हमारा लेवल पे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, इट इज़ प्रेजेंट। बहुत ही ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई है क्योंकि यहाँ से पास हो रही हैं हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यस इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारी कैरोटिड आर्टरीज। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई हर टाइम जो है वो प्रेजेंट रहती है एंड इट्स वेट इज़ नियर अबाउट 25 ग्राम। तो हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी थायराइड ग्लैंड। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन्स और ये इसकी शेप जो है वो है हमारी बटरफ्लाई शेप और इसकी जो लोब्स हैं वो यहाँ पे इस्थमस के द्वारा, इस्थमस पॉइंट के द्वारा जो है दो पॉइंट्स में डिवाइड कर दी जाती है, यानी कि लोब नंबर 1 एंड लोब नंबर 2। तो ये 2 लोब्ड हमारा जो है वो ग्लैंड है जो कि नेक एरिया में प्रेजेंट है। यहाँ इसको जो है वो कौन डिवाइड कर रही है, नैरो इस्थमस आपस में इन दोनों को ज्वाइन भी करती है और जो है डिवाइड भी करने का काम जो है वो करती है। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो अगर हम इसको हाथ में पकड़ें तो इसकी लेंथ कितनी है, इट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हमारी जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और लंबाई है इसकी 3 सेंटीमीटर। जब हम बात करते हैं इसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की, फ्रॉम वेयर द बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट दी थायराइड ग्लैंड, फ्रॉम वेयर इट गेट्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, इट गेट्स फ्रॉम दी यस सुपीरियर, ऊपर की तरफ से सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज भी इनको बोला जाता है। ठीक है, थायराइड आर्टरीज और ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारी जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज, थायराइड ग्लैंड के नाम से ही इनका नाम जो है वो लिया गया है, थायराइड आर्टरीज। ठीक है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है, वो ब्रांच है हमारी एक्सटर्नल, जैसे मैंने अभी बताया एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है हमारी सुपीरियर, दैट इज थायराइड आर्टरी, एंड द इन्फीरियर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ दी, यस प्लीज, हमारी जो इन्फीरियर है ये ब्रांच है हमारी सब क्लेवियन आर्टरी की।
प्लीज़ नोट इट डाउन। सब क्लेवियन आर्टरी। एक एवरेज स्टूडेंट को इसके बारे में जो है बेसिक जो है हमें पता होना चाहिए, एवरेज जो हमें है इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ऑब्वियस इसकी जो हमारी वीनस रिटर्न है, वीनस रिटर्न है इसका थायराइड ग्लैंड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कौन कैरी कर रहा है? इट इज़ कैरिड बाय थायराइड वेन्स। इट इज़ कैरिड बाय थायराइड वेन्स जो हैं अल्टीमेटली किस में लीड कर रही हैं? इन द जुगुलर वेन्स। तो जुगुलर वेन्स में हमारी थायराइड वेन्स जो हैं वो क्या लेके जा रही हैं? हमारे जो है दैट इज़ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा। और इसको जो है लेरेंजियल नर्व्स, अगर हमारी नर्व सप्लाई की बात करें तो आप देखेंगे कि लेरेंजियल नर्व्स जो हैं, लेरेंजियल नर्व्स इसको जो हैं वो नर्व सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। कब जो है T3 एंड T4 को रिलीज़ करना है और कब जो है उसको इनहिबिट करना है, TSH ने कब आके काम करना है और कब जो है थायरोग्लोबुलिन या फिर कोलोइड फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है वो करनी है। ये सारा कंट्रोल जो है इट इज़ डन बाय दी हमारी दैट इज़ लेरेंजियल आर्टरी नर्व्स। लेरेंजियल नर्व्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं। तो लेट्स बिगिन विद अनदर कंसेप्ट। लेट्स बिगिन विद अनदर कंसेप्ट अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी हमारा थायराइड ग्लैंड। तो जब हम थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने कहा कि इसकी दो लोब्स हैं। ओके जी, ये भी हमें समझ आ गया कि इसकी दो लोब्स हैं, बटरफ्लाई शेप ऑर्गन है। बट अगर हम इसकी डिटेल की बात करें, यहाँ से एक थायराइड टिश्यू को हम बाहर लेके आएँ तो हम देखेंगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज़ मेड अप ऑफ स्फेरिकल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये बना होता है। और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसी है? बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी है कि एक यूनिट जो है हमारा वो यहाँ पे सर्कुलर शेप है और इसके हमारे जो सेंटर में प्रेजेंट है ल्यूमन। ठीक है जी, ल्यूमन जहाँ पे कोलोइड प्रेजेंट होगा और इसके आसपास प्रेजेंट है हमारे थायरोसाइड्स। थायरोसाइड्स प्रेजेंट हैं। ये थायरोसाइड्स जो हैं, हम जहाँ पे थायरोसाइड्स की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, ये थायरोसाइड्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमारी T3 T4 के फॉर्मेशन में हेल्प जो है वो कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये बेसिकली स्फेरिकल शेप हमारे जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है और इसमें प्रेजेंट है सर्कुलर शेप सेल्स। सर्कुलर शेप सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब हम इस पार्ट को अकेले पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे ड्रा करेंगे। ओके जी, तो दिस इज़ बेसिकली वन यूनिट, हमने जो अभी ड्रॉ किया, वन यूनिट ऑफ दी थायरोसाइड। थायरोसाइड का एक यूनिट है और इसके दूसरे तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी थायराइड आर्टरीज़ की ब्रांचेस। थायराइड आर्टरीज़ की ब्रांचेस प्रोवाइडिंग इट आयोडीन। तो हमें पता है कि थायराइड हार्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए आयोडीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Everybody knows about this fact that iodine is very important in the formation of T3 okay and T4। ठीक है जी, ट्राईआइडो एंड हमारा जो थायरॉक्सिन है उसको बनाने के लिए हमारा T3 T4 जो है नॉर्मल मात्रा में चाहिए। तो जैसे ही यहाँ से हमारी ब्लड सप्लाई से आयोडीन हमारे थायरोसाइड के अंदर एंटर करती है, प्लीज़ फोकस ऑन द बोर्ड, जैसे ही यहाँ पे एंटर करती है तो मेजर पार्ट ऑफ दिस आयोडीन जो है हमारा डायरेक्टली मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू दी, ये वाला जो पार्ट है इनटू दी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। ओके जी,
यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है प्रेजेंट है। तो इस ब्लड सप्लाई से यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा ल्यूमन, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है ल्यूमन। तो इस ल्यूमन में डायरेक्टली जो है आयोडीन यहाँ पे पास हो जाती है। ओके, हमारा ये पार्ट है थायरोसाइट। थायरोसाइट, तो थायरोसाइट हमारा जो पार्ट है, ठीक है, थायरोसाइट हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हमारे जो थायरोसाइट के अंदर न्यूक्लियस है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। थायरोसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस के अंदर यस यहाँ पे होंगे हमारे दैट इज जीन्स। तो ये जो जीन्स हैं, ये जो जीन्स हैं हमारे थायराइड ऑक्सीडेज, थायराइड ऑक्सीडेज, लिसन केयरफुली, थायराइड ऑक्सीडेज एंजाइम्स की हेल्प के साथ, थायराइड ऑक्सीडेज एंजाइम्स की हेल्प के साथ टायरोसिन, टायरोसिन नाम का जो अमीनो एसिड है, टायरोसिन नाम का जो अमीनो एसिड है उससे हमारी थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन नाम की लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। थायरोग्लोबुलिन नाम की जो लॉन्ग चेन्स हैं वो बनाते हैं कौन से एंजाइम? थायराइड ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा थायराइड ऑक्सीडेज, ठीक है। ये थायराइड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर हमारे जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है। और टायरोसिन, टायरोसिन यहाँ पे प्रेजेंट है। टायरोसिन, टायर याद रखना है आपने, टायरोसिन प्रोटीन अमीनो एसिड चेन में लगी हुई है। और इसके साथ दूसरे हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं ये भी लगे हुए हैं, राइट। तो हमने देखा कि टायरोसिन जो प्रोटीन है वो यहाँ पे जो है यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है टायरोसिन की, और क्या बन रहा है हमारा थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोब्यूलिन जो है वो बन रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो ये था फर्स्ट स्टेप, लेट मी रिपीट इट। फर्स्ट स्टेप जिसमें आयोडीन एंटर की, देन नंबर 2 हमारे जो है एंजाइम्स प्रेजेंट इन दी थायरोसाइट, थायरोसाइट के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और नंबर 3 पे क्या है कि हमारा जो थायराइड ऑक्सीडेज एंजाइम है ये टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से, टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से थायरोग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन है वो बनाता है। एंड दिस थायरोग्लोबुलिन, जिसको मैं यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थायरोग्लोबुलिन जो है इट मूव्स इनटू दी ल्यूमन एरिया, इट मूव्स इनटू दी ल्यूमन एरिया, ठीक है जी। बट यहाँ पे इस ल्यूमन एरिया में, इस ल्यूमन एरिया में जाने के बाद, तो ये स्टेप है हमारा नंबर 4, ठीक है जी। ल्यूमन एरिया में हमारी थायरोग्लोबुलिन जो है मूव कर चुकी है, और यहाँ पे हमारे जो है रेड कलर की थायरोग्लोबुलिन आ चुकी है। ओके, लेट मी ड्रॉ इट वेरी केयरफुल विद डायग्राम, क्लियर डायग्राम फॉर यू। ओके जी, दिस इज़ हमारी थायरोग्लोबुलिन चेन, और इसके ऊपर लगे हुए हैं हमारे टायरोसिन यानी कि हमारे टायर्स, और भी इसके साथ अमीनो एसिड्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमारा जो एंजाइम है, अब हमारा जो एंजाइम है थायराइड परऑक्सीडेज, यानी कि ये था हमारा थायराइड ऑक्सीडेज, अब हमारा एंजाइम थायराइड परऑक्सीडेज, प्लीज़ नोट इट डाउन। थायराइड परऑक्सीडेज जो है वो एक्टिवेट होने के बाद, वो एक्टिवेट होने के बाद इसको थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन को जो है T3 T4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो T3 T4 है हमारा किस में स्टोर हो जाता है, हमारे कोलॉइड में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। हमारा जो कोलॉइड है, ये वाला ल्यूमन एरिया है, हमारे थायरोसाइड्स के सेंटर में प्रेजेंट है हमारा कोलॉइड एरिया। ये कोलॉइड है जो कि हर समय, ठीक है जी, हर समय हमारा T3 T4 थायरोग्लोबुलिन को स्टोर करने का काम, जमा करने का काम जो है वो करता है। तो व्हाट डिड वी सी, हमने क्या देखा? हमने देखा कि
हमने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हम जो 80% हमारी जो 80% आयोडीन है, आयोडाइड्स हैं, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ऑलराइट, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। ओनली 20% आयोडाइड्स आर अवेलेबल फॉर कन्वर्जन, जो कि 20% आयोडाइड्स को ही हमारे जो है थायराइड के स्पेशल सेल्स, ये खूबी सिर्फ और सिर्फ थायरोसाइट्स में है, थायराइड सेल्स में है, दैट ये जो हैं आयोडीन को पकड़ सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आयोडीन ट्रैपिंग। ट्रैपिंग का मतलब पकड़ना, जाल बिछा के पकड़ना। तो आयोडीन को पकड़ के यहाँ से हमारे जो थायरोसाइड्स हैं अंदर ले आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशल एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है थायराइड ऑक्सीडेज, जो कि टायरोसिन नाम की अमीनो एसिड प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? थायरोग्लोबुलिन में। और फिर हमारा नंबर 3 पे के बाद नंबर 4 पे एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे 5 के ऊपर, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कोलवर्ड में भेज दिया। नंबर 5 पे एक्टिवेट हो रहा है थायराइड परऑक्सीडेज। तो ये थायराइड परऑक्सीडेज जो है हमारे थायरोग्लोबुलिन को T3 T4 में चेंज करने का काम जो है वो करता है, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन। तो इस तरह हमारी बॉडी के जो थायराइड ग्लैंड की लोब्स हैं उनके अंदर कई सारे ऐसे यूनिट्स प्रेजेंट हैं जो लगातार ब्लड में से आयोडीन लेते हुए हमारे जो है एंजाइम्स की हेल्प के साथ उसको T3 T4 में कन्वर्ट जो है वो कर रहे हैं। ऑलराइट, हमें ये भी पता है कि अल्टीमेटली T4 जो है वो भी T3 में कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। ऑलराइट, T4 जो है मेजॉरिटी, T4 जो है मेजर T4 जो पार्ट है, इट इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू T3। तो बेसिक हमारा प्रिंसिपल थायराइड हार्मोन, ये भी गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में। बेसिक थायराइड हमारा प्रिंसिपल हार्मोन, थायराइड प्रिंसिपल हार्मोन जो है वो कौन सा है? क्या वो T3 है? क्या वो T4 है? तो सिंपल सा आंसर है दैट इज T3, बिकॉज T4 भी अल्टीमेटली T3 में ही कन्वर्ट जो है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कोलोइड फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ब्लड से हमारे थायरोसाइट आयोडीन लेते हैं और उसको कोलोइड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि थायरोग्लोबुलिन में कन्वर्ट करके रखते हैं? क्योंकि हमारी अभी हमने बोला कि 80% जो हमारी आयोडीन है, आयोडाइड हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। और डाइटरी इनटेक में भी, डाइटरी पैटर्न में भी हमारी ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ में आयोडीन रिच साल्ट, आयोडीन रिच डाइट की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण जो है कई सारी डिसऑर्डर हो सकते हैं। थायराइड डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी, तो वहाँ पे ग्वाइटर हो सकता है, ग्वाइटर, ठीक है ना। तो ये काफ़ी आपने बेसिक में पढ़ा होगा नर्सिंग के अंडर। तो आपने देखा कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं वो क्यों ये इसको जमा रखते हैं? बिकॉज आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है बॉडी हर टाइम आयोडीन नहीं ले सकती, इसलिए इन्होंने अपने आप को, इन सेल्स ने अपने आप को इस तरह अडेप्ट किया है, इवॉल्व किया है, दैट दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द आयोडीन इनटू थायरोग्लोबुलिन। तो हमारी जो थायरोसाइट्स हैं वो आयोडीन को टायरोसिन की हेल्प के साथ, टायरोसिन का नाम आपने बिल्कुल नहीं भूलना, टायरोसिन को आयोडीन के साथ जोड़ के T3 T4 में अल्टीमेटली कन्वर्ट जो है, ये स्फेरिकल फॉलिकल्स भी इनको बोला जाता है और हमारे जो सेल्स हैं वो भी बोला जाता है। तो राउंड शेप से सभी जगह से यहाँ पे हमारी जो थायरोग्लोबुलिन है वो यहाँ पे जमा रहती है। और जैसे ही हमारी बॉडी को T3 T4 हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है,
लिसन वेरी केयरफुली, T3 T4 हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, उसी समय यहाँ से हमारे रिवर्स, यहाँ से प्लीज़ लिसन केयरफुली, हमारे ल्यूमन से वापस जो है वो T3 T4 हार्मोन, ल्यूमन से हमारे T3 T4 हार्मोन जो है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वापस ब्लड सर्कुलेशन में जो हैं वो भेज दिए जाते हैं, वापस ब्लड सर्कुलेशन में जो हैं वो भेज दिए जाते हैं। अब हम एक बात यहीं पे समझेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और अभी रेलेवेंट भी है, वो है कि हमने बोला कि यहाँ पे ल्यूमन है, ल्यूमन के आसपास क्या पड़े हैं, यहाँ पे हमारे थायरोसाइट्स, यहाँ पे क्या पड़े हैं, थायरोसाइट्स पड़े हैं, जो कि आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टायरोसिन और आयोडीन को थायरोग्लोबुलिन में, इसमें जमा करते जा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने देखा। तो इन हमारे थायरोसाइट्स के पास, इन हमारे थायरोसाइट्स के पास हमारे सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट हैं कुछ और सेल्स, कुछ और सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि जिनका नाम है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज कर रही हैं जी? दे आर रिलीजिंग कैल्सीटोनिन। So what did we see? We see that parafollicular cells, जिनको C cells भी बोला जाता है, yes, C cells जो है बोला जाता है, they are present, अपना यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो बना रहे हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो बना रहे हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा थायराइड ऑक्सीडेज, थायराइड ऑक्सीडेज एंड थायराइड परऑक्सीडेज, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम्स जो हैं हमारे टायरोसिन एंड आयोडीन को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं, जिससे बनता है हमारा T3 एंड T4। T3 एंड T4 जो हमारा बेसिक हमारा हार्मोन है वो बन रहा है, जो कि थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन है, T4 एंड T3, जिसमें हमने ये भी समझा कि कैसे हमारा जो है अल्टीमेटली हमारा T4 जो है वो T3 में ही कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको बेसिक प्रिंसिपल थायराइड हार्मोन बोला जाता है, बेसिक प्रिंसिपल थायराइड हार्मोन T3 को बोला जाता है। ओके, तो कैल्सीटोनिन को एक अलग हार्मोन क्यों मानते हैं, कैल्सीटोनिन को एक अलग हार्मोन क्यों मानते हैं? तो जैसे ही इनकी इन्वेंशन हुई, खोज हुई हमारे T3 T4 की, तो उस समय साइंटिस्ट को जो हैं डॉक्टर्स थे, उनको हमारा जो है कैल्सीटोनिन के बारे में पता नहीं चला था। ठीक है, तब तक जो है सिर्फ T3 T4 को ये क्रेडिट मिला हुआ था, स्टेटस मिला हुआ था, पोजीशन मिली हुई थी कि यही हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं। बट जब तक ये खोज हुई कैल्सीटोनिन की, तब तक इसको जो है एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया, इसीलिए आज कैल्सीटोनिन को अलग ही मानते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो ए थायराइड हार्मोन, जो कौन बना रहा है, हमारे पैरा फॉलिकुलर जो सेल्स हैं वो बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पहली बार ये कंसेप्ट को क्लियर किया कि कैसे हमारे थायराइड सेल्स, स्फेरिकल सेल्स जो हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए हैं, और ब्लड सप्लाई से आयोडीन लेते हुए हमारे टायरोसिन को यूज़ करते हुए उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। आयोडीन प्लस हमारा जो है टायरोसिन इज इक्वल टू थायरोग्लोबुलिन, और ये थायरोग्लोबुलिन कॉलोइड के रूप में यहाँ पे जमा हो जाती है, और जैसे ही बॉडी को डिमांड होती है यहाँ से ये वापस जो है रिवर्ट बैक, रीअपटेक जो है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के साथ कर दी जाती है। तो जाते जाते हम छोटी सी डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट आर दी मेन डाइटरी सोर्सेज ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए हमारा टेबल साल्ट है, टेबल साल्ट रिच इन आयोडीन। आपने आयोडाइज्ड साल्ट का नाम सुना होगा, टाटा नमक, निरमा नमक, आयोडाइज्ड, शुद्ध आयोडाइज्ड नमक। ठीक है जी, टेबल साल्ट में आयोडीन जो है ऐड कर दी जाती है। सी फूड है हमारा, सी फूड, ठीक है, जो
सी फूड है, समुद्री खाना है, फ़िश वगैरह हो गया हमारा, उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आयोडीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा जिस मिट्टी में, जिस सॉइल में हमारी आयोडीन होती है, उस सॉइल में जो वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन फॉर द बॉडी अपटेक। नहीं तो हमने अभी देखा कि कैसे हमारी जो दैट इज़ आयोडीन जो है ट्रैप कर ली जाती है, जमा कर ली जाती है, और कैसे जो है ये एक रेयर एलिमेंट भी है, नॉर्मल डाइट में नहीं मिलता, इसीलिए इसको बॉडी जो है अपने अंदर जोड़ने का जो प्रोसेस है वो जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे हमारी बॉडी ने अडेप्ट किया है, हमारे थायराइड ग्लैंड ने टायरोसिन प्लस आयोडीन को जोड़ना जो है सीखा है, और जिससे हमारी बॉडी को T3 T4 नाम के 2 हार्मोन्स मिलते हैं, जो कि बॉडी के किसी भी जो हमारे सेल को, किसी भी बॉडी के सेल के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। दे आर लिटरली जो हैं किसी भी हमारे सेल के अंदर T3 T4 जो है एंटर कर जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि क्यों T3 एंड T4, या फिर ये कह लीजिए कि आपने सुना होगा कि क्यों थायराइड डिसऑर्डर्स, इसको पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसका थायराइड बढ़ रहा है, उसका थायराइड कम हो रहा है, तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं क्यों इतने सीरियस जो हैं वो माने जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी formation of the T3 and T4 by the reuptake of the by the uptake of the iodine in the thyrocytes and converting it into the thyroglobulin. In the next video, we will discuss about the secretion of the TSH and the effect of the T3 and T4.